स्टूडेंट, आज फिर हम लोग द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप पर पॉलिनोमियल की नई कक्षा के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, कल की कक्षा में हम लोगों ने त्रिघातीय बहुपद और चतुर्थघातीय बहुपद का शून्यक निकालना सीखा भाग विधि से। भाग विधि से किस प्रकार से हम त्रिघातीय बहुपद होने पर या चतुर्थघातीय बहुपद होने पर कैसे उसका शून्यक निकालते हैं, कुछ उदाहरणों के द्वारा हमने कल इसको सीखा है। आज की कक्षा में हम बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करेंगे। कैसे बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक आपस में संबंधित होते हैं, इस बात की चर्चा आज की कक्षा में करेंगे। लेकिन देखिए, आप जानते हैं कि रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है ax प्लस b होता है, जहां a नॉट इक्वल टू 0। द्विघात बहुपद का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। और त्रिघातीय बहुपद का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये तीन बहुपद के तीनों मानक रूप है या व्यापक रूप। अब इसमें देखिए क्या कि इस बहुपद को आप देखिएगा तो इस बहुपद का चूँकि x का जो है पावर 1 है, इसीलिए इसके एक ही शून्यक होंगे। यहाँ पर पूरे बहुपद में x का पावर, चर का पावर, मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए इसके 2 शून्यक होंगे। यहाँ पर चर का मैक्सिमम पावर 3 है, इसीलिए इसके 3 शून्यक होंगे। और जितने शून्यक होंगे सबसे पहले उसके उतने गुणांक निकलेंगे और गुणांक के आधार पर उसके शून्यक निकलेंगे। अब यहाँ समझना क्या है कि आप देखिएगा कि x के बगल में जो a है, यह a दरअसल x का कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है। चूँकि b के साथ कोई चर पद नहीं है, इसलिए b को यहाँ हम अचर पद कहेंगे। उसी तरीके से द्विघातीय बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c यहाँ अचर पद है। उसी तरीके से त्रिघातीय बहुपद में x क्यूब का गुणांक a है, x स्क्वायर का गुणांक b है और x का गुणांक c है और d यहाँ अचर पद है। तो हमें यह पहले से ज्ञात होना चाहिए कि किस बहुपद का व्यापक रूप कौन सा है और उसमें उसका गुणांक कैसे जो है निकलते हैं, किस तरह से हम गुणांक को वहाँ से लेंगे, ये चीज़ हमें भली भांति ज्ञात होना चाहिए। अब हम आते हैं लीनियर बहुपद पर। सबसे पहले हम लोग रैखीय बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। क्योंकि हम पहले से जान रहे हैं कि रैखिक बहुपद का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला होता है, ये जो यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन है, रैखिक बहुपद का एक व्यापक रूप है। सही बात है, यह इसका एक व्यापक रूप है। यह सभी प्रश्नों का प्रतिनिधित्व करता है, किसी पर्टिकुलर प्रश्न का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसीलिए इसको मानक रूप कहा गया है, व्यापक रूप कहा गया है। सभी प्रश्न इस प्रकार के हो सकते हैं या होंगे। चलिए, अब जब सभी प्रश्न इस तरह के होंगे तो इसका एक शून्यक ही निकलेगा, क्योंकि एक घातीय बहुपद है, रैखिक बहुपद है, इसीलिए इसके एक शून्यक होंगे। और इसके एक शून्यक को भी हम सांकेतिक रूप से, सिंबॉलिक रूप से किसी चीज़ को मान लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखे हैं, यदि h इस बहुपद का एक शून्यक हो तो इस बहुपद में x के जगह पर h रखने पर यह शून्य हो जाएगा, अर्थात pH बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ लिख दिया गया है। अब आते हैं, हम h सही में डाल देते हैं। तो डालते हैं तो AH प्लस b इक्वल टू 0 कर लेंगे। AH बराबर माइनस b और h का वैल्यू माइनस b बटा a। तो जो h निकला, हम पहले इसको क्या मान के चले थे बच्चों? इसको मान के चले थे कि यही h जो है इसका शून्यक है। कुल मिलाकर शून्यक बराबर माइनस b बाई a हुआ, अर्थात शून्यक h बराबर माइनस की जगह पर माइनस b बटा a। अब b क्या है? तो यहाँ से देखिए, आप बता सकते हैं b इस रैखिक बहुपद का एक अचर पद है, तो माइनस की जगह हो गया और b के जगह पर हम लिख सकते हैं अचर पद। और a क्या है? x का गुणांक है, x का गुणांक है। यही जो संबंध एस्टैब्लिश हुआ कि रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर माइनस अचर पद बटा x का गुणांक, ये आपका संबंध यहाँ एस्टैब्लिश हो गया रैखिक बहुपद में। अब जब सवाल आएंगे इसके जो कुछ उदाहरण को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा जो है क्लियर हो पाएगा। लेकिन हमें लगता है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा विशेष कठिनाई नहीं होगा इसको समझने में। अब हम लोग आगे द्विघात बहुपद का
रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। आप इसको नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ हमारा अगला स्लाइड आ चुका है, द्विघात बहुपद। दूसरा नंबर है कि द्विघात बहुपद का हम कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद में हम देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c वेयर a नॉट इक्वल टू 0 द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब इस बहुपद का जब व्यापक रूप ये है और ये द्विघात बहुपद है, निश्चित रूप से इसके 2 शून्यक होंगे। तो चूँकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसके 2 शून्यक हम लोग सांकेतिक रूप से, सिंबॉलिक रूप से मान लेंगे कि इसके 2 शून्यक क्या होंगे। तो इसको जो है आप ध्यान ही कर लीजिए कि आगे भी बहुत इसका यूज है कि इसके पहले शून्यक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको अल्फ़ा बोलते हैं, और दूसरे शून्यक को हम बीटा मान लेते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। अब चूँकि इसी बहुपद के ये 2 शून्यक है तो ये 2 शून्यक कैसे निकले होंगे, तो इसके 2 गुणनखंड आए होंगे और वह दोनों गुणनखंड के द्वारा ये 2 शून्यक हमें यहाँ ज्ञात हुआ। तो जब हम मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा और बीटा इस बहुपद के शून्यक है तो निश्चित रूप से x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इस बहुपद के गुणनखंड होंगे, 2 ही गुणनखंड होंगे। इसीलिए जब ये अगर शून्यक है तो निश्चित रूप से x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तभी तो ये निकला, क्योंकि जब x माइनस अल्फ़ा होगा 0 करेंगे तब ना x बराबर आप अल्फ़ा निकालिएगा और फिर x बराबर यहाँ फिर x बराबर बीटा निकलेगा। इसे समझना होगा, जब तक बहुपद का वो गुणनखंड नहीं होगा तब तक उसका शून्यक नहीं होगा। अगर शून्यक है तो निश्चित रूप से x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इस बहुपद का गुणनखंड होगा। अब आते हैं आगे, तो आगे देखते हैं क्या कि जब इसका ये गुणनखंड हो गया तो इसका मतलब इसी को हम लोग मध्य पद जब तोड़े होंगे, इस मध्य पद को टूटा होगा फर्स्ट इंटू लास्ट से, तो ये दोनों गुणनखंड आए होंगे। इसका मतलब बहुपद इस दोनों गुणनखंड के गुना करने पर जो प्राप्त होगा वही यह बहुपद होगा। और चूँकि a इसीलिए गुणा किए कि संभव है कि किसी बहुपद में सभी पदों में 2 जो है कांस्टेंट हो, जिसको निकाल के हम लोग 0 के नीचे ले गए हो और वो समाप्त हो गया। शुरुआती क्लास में इस बात की चर्चा हम किए थे कि जब भी कभी किसी बहुपद का गुणनखंड निकालना हो तो सबसे पहले कॉमन को उसमें से निकालते हैं और उसको 0 के नीचे ले जाकर समाप्त कर देते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि सभी बहुपद में कुछ न कुछ कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ एक कांस्टेंट को a से गुणा किए हैं। यहाँ इस दोनों को गुणा कर दिए, गुणा करने पर x का x से x², x का अल्फ़ा का x से माइनस अल्फ़ा x, फिर x का तो हो चुका है, अब x का बीटा से बीटा x, और फिर अल्फ़ा का बीटा से माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा, फिर आगे ये बढ़ा x²। अब इसमें से दोनों में से x कॉमन ले लिए, इधर माइनस कॉमन ले लिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब फिर a से मल्टीप्लाई सब में किए थे ax², फिर उसके बाद a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर a से इसमें गुणा किए तो a अल्फ़ा बीटा। अब हम करते हैं क्या, ये चीज़ हमारा अब ये बन गया है। तो निश्चित रूप से ये दोनों इक्वल ही है, तो जब इक्वल है तो इसके सभी पदों के साथ तुलना करते हैं। तो लिख दिए यहाँ पर दोनों पक्षों के पदों का तुलना करने पर, मतलब इस पहले पद की तुलना पहले पद से करेंगे, दूसरे पद की तुलना दूसरे पद से करेंगे और तीसरे पद की तुलना तीसरे पद से करेंगे। तो चूँकि हमारा जो शून्य हम माने हुए थे अल्फ़ा बीटा को, वह उपस्थित है सेकेंड पद में और थर्ड पद में, तो इसकी तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हम इस सेकेंड पद का सेकेंड पद से तुलना करेंगे, थर्ड पद का थर्ड पद से तुलना करेंगे। यहाँ लिख भी दिए हैं -a इंटू एक्स है, तो x को छोड़ देना है, तो -a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यहाँ b होगा। -a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर b, और -a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर b, a इंटू अल्फ़ा बीटा बराबर c। ये हमारा जो है तुलनात्मक रूप से आया। अब इसको हम आगे की स्लाइड में निकालते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करना। देखिए बच्चों, अब यहाँ अगला स्लाइड आ चुका है। चूँकि हमको आया था -a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर b,
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बी बट्टा माइनस से इसके नीचे चला गया माइनस से, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा है। अगर इसको हम देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या माने थे, अल्फ़ा बीटा शून्यक था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब हो गया शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म एक बार थोड़ा सा याद करेंगे। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर हुआ बी एक्स प्लस सी, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात बहुपद का। तो b क्या हो गया, ये तो माइनस रहेगा ही, b क्या हो गया, b हो गया x का गुणांक, तो x का गुणांक b, और उसके बाद नीचे फिर a है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही रिलेशन हो गया मूलों शून्यकों के योग का। और ये हो गया अब a इंटू अल्फ़ा बीटा बराबर c, अल्फ़ा बीटा बराबर c बाई ए। अल्फ़ा बीटा क्या है, शून्यक है द्विघात बहुपद के, तो शून्यक है तो क्या हो जाएंगे शून्यकों का यहाँ गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, जहाँ c क्या है यहाँ अचर पद है और a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यही रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना था जो इसमें एस्टैब्लिश हो चुका है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है क्या, कभी कभी क्या होता है कि आपको इन सब चीज़ों में एक कन्फ्यूजन जो है प्रश्न के द्वारा ही पैदा किया जाता है। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि आपको द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है बी एक्स प्लस सी। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप याद रख लिए तो आपकी बहुत सारी समस्या यहीं पर समाप्त हो जाएगी। कभी कभी क्या करता है कि सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी करके आपको एक बहुपद दे देगा और कहेगा कि c नॉट इक्वल टू 0, तो बताइए शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग क्या होगा। क्योंकि बच्चे जो है रट करके याद किए रहते हैं, रट करके गणित को पढ़े होते हैं, तो वो इस हिसाब से माइनस बी बटा ए मार देते हैं, जबकि माइनस बी बटा ए तब होता जब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता। लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट को चेंज कर दिया गया है। मतलब आप इसका ये फार्मूला अगर याद रखे रहिएगा कि माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो आप यहाँ पर आसानी से लिख दीजिएगा माइनस एक्स का गुणांक यहाँ ए हो गया और बट्टा नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक सी हो जाएगा, ठीक है। जबकि इस केस में होता माइनस बी बट्टा ए। अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारा जो स्टैंडर्ड व्यापक रूप है वह व्यापक रूप कैसा है, उस व्यापक रूप के हिसाब से हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा। कभी कभी व्यापक रूप चेंज करके प्रश्न में ये भी दे देता है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर वेयर पी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर तो पूरा कंसेप्ट ही चेंज हो गया, पूरा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ही चेंज हो गया। तो यहाँ पर फिर इसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आज रैखिक और द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांक के बीच संबंध को देखा, और कल की कक्षा में हम लोग त्रिघातीय बहुपद के कोफिशिएंट और उसके शून्यक के बीच के संबंध को जानेंगे। और याद रखें कि अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो द बिहार टीचर्स ग्रुप को लाइक कीजिए और उसके पेज को शेयर कीजिए। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर द धीर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। धन्यवाद।